नमस्कार दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको टीथ के बारे में बताया था, हम आज उसके आगे बात करते हैं। तो उसके आगे बात करते हैं तो मनुष्य की जो टीथ होती है उसे हम कहते हैं थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट थीकोडॉन्ट का अर्थ होता है कि वर्जिन या फाउंड इन सॉकेट्स। इसका अर्थ ये होता है कि जो मनुष्य का दांत होता है वह गड्ढों में पाया जाता है। जब आप कभी जबड़े को देखेंगे या किसी के ऐसे दांत को देखेंगे जहाँ से उखाड़ा गया हो दांत को, तो दांत जहाँ से उखड़ा है वहाँ पर ढेर सारे गड्ढे होते हैं दांतों के एक एक जहाँ जहाँ से निकलेगा वो वहाँ गड्ढा बन जाएगा। इसीलिए मनुष्य के दांत को थीकोडॉन्ट कहते हैं। इसके बाद मनुष्य के ही दांत को हेटेरोडॉन्ट भी कहते हैं। हेटेरोडॉन्ट का अर्थ है मोर देन वन टाइप्स, यानी कि हेटेरोडॉन्ट का अर्थ है मोर देन वन टाइप्स, यानी कि एक से अधिक प्रकार का। यानी कि मनुष्य के दांत को हेटेरोडॉन्ट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दांत एक से अधिक प्रकार का है। जैसे आपने सुना भी होगा कि इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो उसी आधार पर यह मोर देन वन टाइप हो गया। इसलिए मनुष्य के दांत को हेटेरोडॉन्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं फिर डाइफायोडॉन्ट। मनुष्य के दांत को डाइफायोडॉन्ट भी कहते हैं। डाइफायोडॉन्ट कहने का अर्थ ये होता है कि ग्रोज ट्वाइस इन लाइफ, यानी कि मनुष्य का दांत 2 बार उत्पन्न होता है उनके जीवन में। मनुष्य के जीवन में 2 बार उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे डाइफायोडॉन्ट कहते हैं। डाइफायोडॉन्ट कहने का यही अर्थ होता है कि मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। आपने सुना होगा, एक जब बाल्यावस्था में होता है तो वह दांत गिर जाते हैं, उसके बाद जो है अगली बार दांत निकलते हैं, जिसे परमानेंट टीथ भी कहते हैं। तो इस हिसाब से मनुष्य के दांत को जीवन में 2 बार उत्पन्न होने के कारण इसे डाइफायोडॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइफायोडॉन्ट। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि मनुष्य का जो दांत है, हमने बताया ही हेटेरोडॉन्ट और डाइफायोडॉन्ट। डाइफायोडॉन्ट कहने का मतलब ग्रो इन 2 टाइम्स इन लाइफ, यानी कि जीवन में 2 बार उत्पन्न होने के कारण डाइफायोडॉन्ट कहते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम उत्पन्न होता है जीवन में तो उसे कहते हैं मिल्क टीथ। इसी को ही डिसिडुअस टीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसिडुअस टीथ, यानी कि पहली बार जो ग्रो होगा, जब आप सुने होंगे कि बच्चे के दांत आ गए, तो इसी को ही क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, डिसिडुअस टीथ भी कहते हैं। यह कुछ समय बाद, यानी कि बच्चों में जब ये दांत आ जाते हैं, बच्चों में आने के बाद कुछ समय बाद जो है यह ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब दांत आता है उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ, यानी कि अस्थाई दांत। यानी कि इसके बाद अब दांत नहीं टूटेगा, यानी कि हमेशा के लिए रहेगा। वही टूटेगा भी तो वह बचपन में जा कर के टूटेगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हम आपको दिखा रहे हैं कि दांत का क्या संरचना है। तो देखिए, हम आपको जो है इंसाइजर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि दांत के अलग अलग क्या भाग होते हैं, उसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये समझने के लिए है दोस्तों, आप इससे सिर्फ समझिए, ये मत देखिए कि कैसे बन रहा है।
देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं इनेमेल, इनेमेल कहते हैं। इसे कहते हैं डेंटाइन, इसे कहते हैं पल्प, इसे कहते हैं, इसे पल्प कैविटी कहते हैं। इसे गम यानी कि मसूड़ा आप जानते ही हैं, गम। इसके बाद इसे कहते हैं सीमेंट। आप कहेंगे आप दांत में भी सीमेंट होता है, तो होता है। इसके बाद इसे कहते हैं पेरियोडोंटल, पेरिडोंटल फाइबर्स, पेरिडोंटल फाइबर्स। फिर इसे कहते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। इसे कहते हैं सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। हम आपको बता रहे हैं कि एनिमेल क्या होता है। एनिमेल जो है दांत को पूरी तरह से ढक के रखता है और यह काफ़ी हार्ड पार्ट होता है दांत का। आप इसे कह सकते हैं कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो आप उसे एनिमेल कहेंगे, एनिमेल। इसके बाद हम ये सीमेंट की बात करते हैं, तो सीमेंट जो होता है यह रूट को कवर करके रखता है, यानी कि जो दांत का जड़ होता है उसे कवर करके रखता है, फिक्स करके रखता है, यानी कि उसे हिलने डुलने से रोकता है। यही कार्य है सीमेंट का। गम मसूड़ा आप जानते ही हैं। इसके बाद जो है पल्प कैविटी होती है, यानी कि ढेर सारे सेंसरी ऑर्गन इसके अंदर होते हैं, और उसके निचले वाले पोर्शन को हम डेंटाइन कहते हैं। पल्प कैविटी जो होती है वह लिविंग पार्ट होती है, यानी कि सजीव पार्ट होता है। और उसके बाद जो है डेंटाइन जो होती है यह सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट होता है ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी या ऑफ द टीथ भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफ द बॉडी होती है। जैसे अभी आपने देखा एनिमेल, तो एनिमेल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। और इसके बाद ये पल्प कैविटी जो होती है यह लिविंग पार्ट होती है टीथ का। जैसे आपने देखा होगा कभी ये कोई चीज़ खा रहे हैं, या कभी कभी आपके दांत को अगर ठंडा लगने लगता है और लगता है कि ये दांत में चुभ रहा है, पानी लग रहा है, तो ये इसी से हमें पता चलता है। और उसके साथ साथ सेंसरी ऑर्गन हमें ये इंडिकेट करता है कि क्या हो रहा है हमारे दांतों के साथ। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितने प्रकार के दांत होते हैं, जिसे हमने हेटेरोडोंट कहा था। देखिए दोस्तों, हमने कहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि अलग अलग प्रकार के दांत। तो वो अलग अलग प्रकार के दांत हैं कौन से, ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला है इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा है, जिसे हम बी कह सकते हैं, क्या है, केनाइन, क्या है, केनाइन। तीसरा है सी, जिसे हम कहते हैं प्री मोलर। उसके बाद चौथा है यानी कि डी, मोलर। अब इसका काम क्या होता है, ये करता है कटिंग का, कटिंग यानी कि काटने का, एंड बाइटिंग भी मतलब होता है काटने का। आप मतलब किसी भी भोज्य पदार्थ को काटते हैं तो आप देखिए पकड़ करके आप ऐसे कट करते हैं ना, तो यही इसका कार्य है। और उसके बाद ये आप देखिए, जैसे आप रोटी खा रहे हैं, तो रोटी को अगर आप रोल्ड करके खा रहे हैं तो आप पहले क्या करते हैं, या आप मान लीजिए कोई रोल खा रहे हैं,
कबाब खा रहे हैं, कबाब रोल खा रहे हैं, वेज रोल खा रहे हैं, तो आप उसे कट करते हैं अपने दांतों से, तो वो जो है इंसाइजर से आप कट करते हैं। उसके बाद ये केनाइन का काम क्या होता है, टीयरिंग, यानी कि चीरने फाड़ने का कार्य होता है। टीयरिंग, कभी आपने गन्ना चूसा हो या कभी खाया हो गन्ने को, तो क्या करते हैं हम केनाइन से ही पकड़ करके उसे चीरते हैं। उसके बाद प्रीमोलर, यह क्रशिंग का कार्य, ग्राइंडिंग का कार्य यानी कि पीसने का कार्य करता है। क्या करता है ये, ग्राइंडिंग का कार्य करता है, ग्राइंडिंग का यानी कि पीसने का कार्य करता है। उसके बाद प्रीमोलर, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, यही दोनों, ये भी भोजन को भी ग्राइंडिंग का कार्य, वो पीसने का कार्य करता है। तो हमने आपको 4 प्रकार के दांत बताए, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी पोजीशनिंग क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी पोजीशनिंग क्या है।